नमस्कार मेरे दोस्तों, आप सभी लोगों के सामने ये जो मैं सेशन लेकर आया हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को पता है कि आरआरबी एनटीपीसी के ग्रेजुएट लेवल की एग्जामिनेशन डेट आउट हो चुकी है और अंडर ग्रेजुएट का जो एग्ज़ाम है वो आपका अप्रैल के मंथ में स्टार्ट हो जाएगा। तो ये वीडियो आपके ग्रेजुएट लेवल वाले बच्चों के लिए भी है और अंडर ग्रेजुएट वाले बच्चों के लिए भी है। तो आप लोग ऐसा नहीं है कि खाली ये ग्रेजुएट लेवल वाले देखेंगे, यानी 12वीं वाले भी इसको देखेंगे और ग्रेजुएशन वाले भी इस वीडियो को देखेंगे। एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि सर मेरे ना 60-65 नंबर तो आ रहे हैं अभी टेस्ट देने पर या जब मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं, लेकिन मेरे सर 60-65 पे तो सिलेक्शन वैसे ही नहीं हो रहा है। आपको कम से कम 80-85 नंबर लाना पड़ेगा आउट ऑफ 100, तब जाकर के आपका सीबीटी 1 निकलेगा और सीबीटी 1 निकलेगा तभी आप आगे की तरफ बढ़ पाओगे सीबीटी 2 और अदर स्टेजेस पे। तो आप लोग के लिए प्रॉपर प्लान लेकर आया हूं, लेकिन इस वीडियो को लास्ट तक आपको देखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अभी हो क्या रहा है, आप लोगों के नंबर आ रहे हैं 60 तो आप बड़े परेशान हो, लेकिन अगर आपके 80 से ज्यादा नंबर आने लगे तो आपके चेहरे पर इसी प्रकार की खिलखिलाहट होगी, खुशी होगी। तो आप लोगों को 60 नंबर 65 नंबर जो ला रहा है वो एक एवरेज है, वो पास नहीं हो पाएगा क्योंकि अब आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनना पड़ेगा। तो कैसे आएंगे आप लोग के ज़्यादा नंबर, उसके लिए आपको अपने अंदर एक जिद लानी पड़ेगी कि मैं इस बार अपना एग्जाम निकाल के रहूंगा। जैसे देखो क्या करना है, अभी रीजनिंग में क्या हो रहा होगा आपके आउट ऑफ, देखो आपको पता है रीजनिंग आती है 30 नंबर की, मैथ्स आती है 30 नंबर की और जीके जीएस आती है 40 नंबर की। आपका जो पेपर है वो 90 मिनट का रहने वाला है। हाँ, और उसके बाद एक बात का जो खास ख्याल रखना है वो नेगेटिव मार्किंग की जो 1/3 की रहने वाली है, और नेगेटिव मार्किंग 1/3 मतलब नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा है। अभी आपके रीजनिंग में आ रहे होंगे 20 नंबर तक, तो आपको अपनी रीजनिंग के नंबर को बढ़ाना है और उसे 28 तक पहुंचाना है। मैथ्स में भी आपके 20 नंबर तक अगर आ रहे हैं तो उसको बढ़ा करके 25 नंबर तक लेके जाना है, और जीके जीएस में अगर अभी आपके 20 नंबर आ रहे हैं, क्योंकि 60 नंबर की बात मैंने करी है, तो उसको पहुंचाना है 27 से 28 नंबर तक। अगर आपने ये काम कर लिया तो अभी जहां आपके 60 नंबर आ रहे थे वहां पर अब आपके 80 नंबर तक आने लग जाएंगे, ठीक है ना। यानी आपको हर सब्जेक्ट में 5 से 8 नंबर इंक्रीज करने की, इंप्रूव करने की जरूरत है, ठीक है। सबसे पहली मैं बात करता हूं अपने सब्जेक्ट की, रीजनिंग। रीजनिंग को मैं हमेशा कहता हूं कि स्कोरिंग सब्जेक्ट है, और बेटा अगर आपका रीजनिंग के अंदर 30/30 आ गया ना तो एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आपके लिए होगा, क्योंकि आप रीजनिंग में पूरे नंबर ला चुके हो। अगर आपके पूरे नंबर रीजनिंग में आ जा रहे हैं तो आप एक अलग लेवल पे कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि हाँ मेरा एग्जाम तो इस बार निकल ही जाएगा और कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसलिए ज़रूरी है कि रीजनिंग के ऊपर फोकस करो, उसकी प्रैक्टिस करते रहो। हाँ, एक बात का ध्यान रखना कि 40 सेकंड से ज़्यादा जो है आप किसी क्वेश्चन को एग्जामिनेशन के अंदर नहीं दोगे। अगर ज़्यादा ले रहा है उसको स्किप करो, आगे कर बाद में करेंगे उसको, ठीक है ना। अब यहां पर जो हाई स्कोरिंग टॉपिक हैं वो कौन कौन से हैं, कोडिंग डिकोडिंग के 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, पजल और सिटिंग अरेंजमेंट के 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज और सीरीज के 3 से 4 क्वेश्चन और एनालॉजी के 2 से 3। ये हाई वेटेज टॉपिक है। अगर मैं देखूं 4 5 4 9 4 13 3 16 16 17 क्वेश्चन आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस देख रहा हूं यहां से। अब इसके लिए बेटा मैंने एक मैराथन क्लास कर रखी है, उसका ये थंबनेल है। आप जैसे ही रेलवे टेक्स्ट बुक के होम पेज पर आओगे आपको ये मैराथन मिल जाएगी, 2.5 घंटे के अप्रॉक्सीमेटली की ये मैराथन क्लास है अभी, तो आप इसको देख लीजिएगा तो आपको ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के अंदर कवर करने को मिल जाएगा। और डेली अगर आप मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं तो रोज शाम को 5 बजे 5 PM पर डेली 5 बजे मेरी रीजनिंग की क्लास होती है, उसमें जुड़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैथ्स के अंदर सारा गेम बेटा आपके कैलकुलेशन स्पीड का है, साथ ही साथ आप अर्थमेटिक के ऊपर ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि टीसीएस की पहचान है कि वो अर्थमेटिक पार्ट ज़्यादा देता है, कैलकुलेशन वाला पार्ट देता है ज़्यादा, रेदर देन कि वो आपका जो है मेंसुरेशन टिग्नोमेट्री इनकी तरफ ज़्यादा जाए, ठीक है ना। यानी एडवांस वाली मैथ्स का पार्ट कम आता है, अर्थमेटिक मैथ्स का ज़्यादा आता है, कैलकुलेशन का। मुश्किल क्वेश्चंस को स्किप करना भी सीखना पड़ेगा, और ये तो आपको याद रखना पड़ेगा तभी काम बनेगा। स्क्वायर 1 से 30 तक, क्यूब आपका 1 से 15 तक और टेबल 1 से 25 या 30 तक की, ठीक है। मैथ्स में हाई स्कोरिंग टॉपिक कौन कौन से हैं, संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम और सिंप्लीफिकेशन 4 से 5 क्वेश्चन रहेगा, डेटा इंटरप्रिटेशन डीआई के 3 से 4 क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क के एंड डिस्टेंस के 3 से 4 क्वेश्चन, प्रॉफिट लॉस और इंटरेस्ट के 3 से 4 क्वेश्चन आप लोग के देखने को मिलेंगे। और मैथ्स की क्लास होती है बेटा रोज शाम को 7 बजे, रोज शाम को 7 बजे मैथ्स की क्लास होती है आप लोगों की, ठीक है, यूट्यूब पर, रेलवे टेक्स्ट बुक पर।
उसका जब हम जीएस की बात करते हैं बेटा, तो जीएस के अंदर आप लोगों को सबसे ज़्यादा जो फोकस करना है करंट अफेयर्स पे करना है, क्योंकि करंट अफेयर से 10 से 12 क्वेश्चन देखने को आप लोगों को मिलेंगे। और इसके लिए कोशिश करो कि लास्ट 1 ईयर का करंट अफेयर आप क्या कर लो, तैयार कर लो। उसके बाद साइंस से 8 से 10 क्वेश्चन, और उसका स्टैटिक जीके में आर्ट, कल्चर और हिस्ट्री से 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप लोगों के, ठीक है ना। उसके बाद अब आते हैं मॉक टेस्ट पर। देखो यहां तक तो मैंने आपको इंपॉर्टेंट जीएस, मैथ्स, रीजनिंग में सब बता दिया। मेन जो आपका गेम है बेटा, आप देखो जब तक आप मॉक टेस्ट नहीं लगाओगे, जब तक आप डेली मॉक टेस्ट नहीं लगाओगे तब तक काम नहीं बनेगा। कोशिश करो डेली एक मॉक टेस्ट लगाओ और प्लस उसका डिटेल्ड एनालिसिस करो। डिटेल्ड एनालिसिस क्या होता है कि मतलब आप उसके हर एक क्वेश्चन को देखो, जो आपने सही किया, गलत किया, सब कुछ देखो अच्छे से। तो टेक्स्ट बुक की ऐप पर आप लोग के लिए टेस्ट अवेलेबल हैं बेटा, जा करके टेस्ट लगाना शुरू करो, ठीक है ना। उसका ध्यान से देखना, जितनी भी सिली मिस्टेक्स हो रही हैं उनको फोकस कर लो और दोबारा वो गलती ना हो उसको सही करो आप लोग, ठीक है ना। उसके बाद क्या समय कम था या कंसेप्ट नहीं आता था, इस चीज़ के ऊपर फोकस करो। और फिर टॉपर से अपने आप को कंपैरिजन करो। अगर आप ये 3 स्ट्रैटेजी डिटेल में अप्लाई कर लेते हो कि रेगुलर बेसिस पर अपनी गलतियों को सुधार करो, अपना कोई कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर था, छोटा कॉन्सेप्ट है तो सीखो, और साथ ही साथ टॉपर से अपने आप को कंपेयर करो। जब कंपैरिजन करना शुरू करोगे तो आप लोग को बेनिफिट नजर आएगा। अब 90 मिनट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या होना चाहिए, रीजनिंग को 35 मिनट, मैं कहूँगा अगर आप समय बचा सकते हो तो 20 से 25 मिनट में रीजनिंग करने की कोशिश करो। मैथ्स को 35 मिनट दो और फिर जीएस के ऊपर ज़्यादा समय बचाओ। कोशिश करो कि बफर टाइम बचा के रखो 8 से 10 मिनट का, समझ गए ना। इस प्लान को अगले मॉक टेस्ट से ही लागू कर दो, जो मैं बता रहा हूं सबसे पहले इसको लागू करना शुरू कर दो, ठीक है ना। आई बात समझ में। चलिए अब देखो करना क्या है, पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है। पेपर को 3 राउंड में अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले आसान वाले जितने भी सवाल हैं, केवल आसान सवाल जो 1 मिनट से ज़्यादा ले उनसे छोड़ देना है, ठीक है। केवल आसान सा सवाल जिसको देखते ही आपका आंसर आ रहा हो। फिर सेकेंड राउंड में कैलकुलेशन वाले सवाल जिसमें आपको मान लो 10 सेकेंड 5 सेकेंड से ज़्यादा लग रहा था। देखो जो 10-5 सेकेंड वाले हैं वो होते हैं राउंड 1 वाले, पहली नज़र में जिससे प्यार हो जाए वो ये वाले हैं। फिर जो थोड़ा सा समय ले ले उससे सेकेंड राउंड में, और जो आपका टाइम टेकिंग था जिसको स्किप किया था आपने, ये वो वाले क्वेश्चन थे जिसको आपने क्या करा था, स्किप किया था। इसलिए थर्ड राउंड में उसको करना, अदरवाइज इसको छोड़ भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले और दूसरे राउंड में ही आपको पेपर का मैक्सिमम पोर्शन कवर करना होगा। अब आपको अगले 30 दिन में या अगले 15 दिन में क्या करना है, देखो 30 दिन किसके लिए, अंडर ग्रेजुएट वालों के लिए हो जाएंगे, और करीब करीब 15 दिन किसके लिए हो जाएंगे, 15 डेज किसके हो जाएंगे, ग्रेजुएट वालों के लिए। ग्रेजुएट वालों के लिए रोजाना एक मॉक टेस्ट दो, 2 घंटे का डिटेल्ड एनालिसिस करो, और कमजोर टॉपिक पर क्विज लगाओ। कमजोर टॉपिक पर क्विज लगाना है। क्विज लगाना क्यों कह रहा हूं मैं, ताकि आप वहां प्रेशर में काम करना सीखोगे, और प्रेशर में काम करना सीखोगे तो आप इंप्रूव करोगे अपने आप में। अब आपकी हेल्प हम कहां से कर सकते हैं, तो बेटा आपके लिए हम लेकर आ गए हैं ब्रह्मास्त्र। इस ब्रह्मास्त्र के अंदर हम आपको 1000 क्वेश्चन मैथ्स और रीजनिंग और जीएस के, 1500 क्वेश्चन मैथ्स के अलग से, 500 क्वेश्चन रीजनिंग के अलग से, 1000 क्वेश्चन करेंट अफेयर 500 और 500 जीके जीएस के, और 10 मॉक टेस्ट पीडीएफ फॉर्म में, ये सब कुछ दे रहे हैं। साथ ही साथ 30 लाइव मॉक दे रहे हैं। लेकिन ये कब मिलेगा, ये मिलेगा जब आप कूपन कोड यूज करोगे। जब आप कूपन कोड यूज करोगे एवीएस, कहां से मिलेगा, कैसे मिलेगा, सब बताता हूं। लेकिन इसके लिए आपको 1 रुपये पे करना पड़ेगा, और वो 1 रुपये अगर आप पे कर लेते हो तो आपका ये ब्रह्मास्त्र हो जाएगा। इसमें जो ये 5 से 6000 क्वेश्चन की पीडीएफ हैं, ये डाउनलोडेबल हैं, यानी आप इन्हें डाउनलोड कर सकते हो अपने मोबाइल में और इनको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो अभी से सॉल्व करने में लग जाओ। अगर आपको रीजनिंग पढ़नी है तो रोज शाम को 5 बजे आप मेरी रीजनिंग की स्टॉप 30 PYQs वाली क्लास में जरूर जुड़ा करो।
आज से ही, ठीक है। और बाकी एनटीपीसी का यूट्यूब शेड्यूल है, 5 बजे रीजनिंग, 6 बजे जीके जीएस और 7 बजे मैथमेटिक्स, इसमें जुड़ने लगो। और मेरे साथ अगर आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हो, रीजनिंग बाय विनय तिवारी सर के टेलीग्राम ग्रुप पर। तो अब की बार एनटीपीसी पार, लेकिन ये कब होगा, जब स्टार्ट करोगे आज से ही मॉक टेस्ट लगाना। तो जो वो लाइव मॉक है और सारी चीजें कहां से मिलेंगी मैं आपको वो बता देता हूं। जैसे ये मेरी वीडियो चल रही है, इस वीडियो के ऐसे डिस्क्रिप्शन में जाते हैं, डिस्क्रिप्शन इसको कहते हैं, ये जैसे कोई भी वीडियो का ये जो मोर वाला पोर्शन होता है ये डिस्क्रिप्शन होता है। तो यहां पर जाएंगे और ये देखो लिखा रहा है ब्रह्मास्त्र, इसके ऊपर क्लिक कर देना। जैसे ही आप ब्रह्मास्त्र पर पहुंचोगे, देखो जो बातें मैंने आपको बताई यहां सब लिखा हुआ, ये देखो लाइव मॉक, पीडीएफ में मॉक 1000 क्वेश्चंस, जिसमें रीजनिंग जीएस और मैथ्स के हैं, 1500 मैथ्स के अलग से, 500 रीजनिंग के अलग है, 500 जीके जीएस के, 500 करंट अफेयर के। ये सब कुछ मिलेगा कैसे, जब मैंने कहा यहाँ व्यू ऑल प्लान पे जाना है। व्यू ऑल प्लान पे जाने के बाद यहाँ देखो अप्लाई कूपन आ रहा है ना, इस पे जाना है और अप्लाई कूपन में एवीएस कूपन कोड लगाना है, एवीएस। इसके अलावा कोई और कूपन कोड लगाओगे नहीं मिलेगा। तो एवीएस कूपन कोड लगाया आपने कूपन कोड क्या लगा दिया बेटा, आपने कूपन कोड क्या लगा दिया, कूपन कोड क्या लगा दिया, कूपन कोड लगा दिया एवीएस। इस एवीएस कूपन कोड लगाने के बाद आपको पेमेंट करनी है मात्र 1 रुपए की, मात्र 1 रुपए की पेमेंट करनी है, ठीक है ना, मात्र 1 रुपए की पेमेंट करनी है। और आपको ये 5000 क्वेश्चंस की पीडीएफ जो है वो डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगी। आप लोग उसे तुरंत क्या कर लो, डाउनलोड कर लो। उसके साथ साथ मैं आपको बताऊं तो 24 घंटे के लिए आपके हम अपना जो प्रज्ञान बैच है एनटीपीसी का वो भी ओपन कर देंगे, वो भी ओपन हो जाएगा। अगर आप चाहो तो उसको देखो, अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे कोर्स भी चाहिए तो आप कुछ मत करना, आपका जो है 48 घंटे बाद 429 रुपये कट जाएगा। लेकिन अगर आपको ये चाहिए कि नहीं बस मुझे ये पीडीएफ डाउनलोड करनी थी और मुझे इसे ही सॉल्व करना है, तो एक काम करना, जहां से आपने 1 रुपए की पेमेंट की थी 24 घंटे से पहले वहां पर एक ऑटो पे लगेगा, 24 घंटे से पहले वहां एक ऑटो पे लगेगा। उस ऑटो पे को वहां पे जाकर के क्या कर देना, कैंसिल कर देना, ताकि आप लोग के फर्दर कोई पैसे ना कटे। तो आप लोग जाइए और इसमें एनरोल कर लीजिए, क्योंकि इसमें जो लाइव टेस्ट भी दिया है उसको लगाओगे तभी आपको पता चलेगा कि आपका स्कोर क्यों रुक रहा है, और ये प्रैक्टिस करने से ही बनेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ऑफलाइन कमेंट करके मुझे बताना कि आपने एनटीपीसी का कौन सा फॉर्म भरा है, ग्रेजुएट लेवल के अंडर ग्रेजुएट लेवल, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आप लोगों से शाम 5 बजे रीजनिंग की क्लास में। थैंक यू।